हेलो लीडर्स, मैं आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से एक बहुत बड़े ऑब्जेक्शन वीडियो के ऊपर में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑब्जेक्शंस। और हम अगर ऑब्जेक्शन को सोल्यूशन अगर देना सीख गए या ऑब्जेक्शन को अगर हम हैंडल करना सीख गए तो हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हर किसी इंसान को आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं। आज मैं मुख्यतः 2 से 4 या 5 ऐसे मेरे पास में कुछ माइंड में ऑब्जेक्शंस है जिन ऑब्जेक्शंस को बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है, लीडर्स को फेस करना पड़ता है और उन ऑब्जेक्शन के थ्रू वो लोग हार मान जाते हैं और लोग उनको गलत साबित कर देते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को गलत साबित कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सबसे बड़े बड़े ऑब्जेक्शन के बारे में आपको डिटेल में सोल्यूशन बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिएगा। साथ साथ में चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के अंदर में एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है वो ऑब्जेक्शन ये आता है कि लोग बोलते हैं कि ये तो एक पोंजी स्कीम है, एक पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम से उनका मतलब ये रहता है कि यहाँ पर होता क्या है कि एक इंसान को आप ज्वाइन करते हैं, उस इंसान के 2 इंसान को ज्वाइन करते हैं, 2 इंसान के बाद में 3 इंसान को आप ज्वाइन करते हैं और 3 लोगों के साथ में से 4 लोग हो जाते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8, 8 से 16। इस तरीके से आपके यहाँ पर काम होता है। तो यार ये तो पिरामिड स्कीम है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले अगर कोई सामने वाला इंसान आपको बोले कि यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम है, यहाँ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लोगों को किया जाता है, तो सबसे पहले उनको एक चीज़ बोलो कि चल भाई कि ये पिरामिड स्कीम है, ठीक है। तो आप उनसे एक क्वेश्चन पूछो कि पिरामिड स्कीम होती क्या है, आप मुझे बताएंगे। आप उनसे एकदम पोलाइटनेस, एक आराम से उनको एक शांतिपूर्वक उनसे पूछो कि पिरामिड स्कीम होती क्या है, जरा मुझे आप बताएंगे। विश्वास माने के सामने वाले इंसान से इस तरीके से अगर आप पूछेंगे तो 95% ऐसे लोग हैं जो पिरामिड स्कीम के बारे में सही से नहीं बता पाएंगे, या अगर वो सही से बताएंगे भी सही तो वो आधी अधूरी चीज़ें बताएंगे, अनप्रोफेशनल या अनप्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। उनको सही तरीके से उन चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। उनको सिर्फ इतना पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक इंसान होता है, उसके नीचे 2 इंसान की ज्वाइनिंग होती है, 2 इंसान के नीचे 4 इंसान की ज्वाइनिंग होती है, 4 इंसान के नीचे में 8 इंसान की ज्वाइनिंग होती है और इस तरीके से पूरा नेटवर्क चलता है। इस तरीके का ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो आप उन सामने वाला इंसान को एक सिंपल सा एक चीज़ बता सकते हो कि मुझे एक चीज़ बताइए कि एक कंपनी है। उनको एक इस तरीके से आप एग्जांपल से समझा सकते हैं कि मान लो कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर में सबसे पहले कंपनी ओनर होता है। कंपनी के ओनर के बाद में क्या होता है, डायरेक्टर रहते हैं, ठीक है। उन डायरेक्टर के बाद में नीचे में और उनको हैंडल करने वाले लोग रहते हैं। उनको हैंडल करने के बाद में बहुत सारे अलग अलग उसको मैनेजमेंट करने वाले होते हैं। मैनेजमेंट करने वालों के बाद में बहुत सारा उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग फ्रेंचाइजी होते हैं। आप मुझे बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 अगर होते हैं तो ये गलत है। अगर किसी कंपनी के अंदर में एक कंपनी ओनर है, उसके नीचे कुछ डायरेक्टर हैं, उसके अंदर में कुछ सब डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर में कुछ उसके प्रमोटर्स हैं, या हो सकते हैं उसको कंपनी को एक इथिक्स या कुछ भी आप मान सकते हैं, जो उस कंपनी के जो प्रोफेशनल होते हैं वो लोग रहते हैं। उसके बाद में बहुत सारा उसका इन्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में नीचे में लोग आने से वो एक पोंजी स्कीम हो सकती है, वो पिरामिड स्कीम है। और एक कंपनी के अंदर में इसी तरीके से काम होता है तो पिरामिड स्कीम नहीं है क्या? आप खुद इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं। और ये सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप सामने वाले इंसान को क्लियरली समझा पाओगे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही आता है कि पिरामिड स्कीम में आपकी कंपनी यहाँ पर 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 6 लोगों को जोड़ा जाता है। इस तरीके से आप उनको बताओगे तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान आपकी बात सुनेगा और आपके नीचे ज्वाइन होगा। आप उनको एक सेकंड एग्जांपल बता सकते हैं कि गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के ऊपर में सबसे बड़ा इंसान कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे में कौन सा रहते हैं? गृह मंत्री होते हैं। उसके बाद में एक विदेश मंत्री रहता है, विदेश मंत्री के बाद में एक फाइनेंशियल मिनिस्टर रहता है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे मंत्रीस होते हैं। उन मंत्री के बाद में बहुत सारे अलग अलग जो पद रहते हैं, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन उनके बाद में बहुत सारे पद होते हैं। बहुत सारे पद के बाद में बहुत सारे सरपंच होते हैं, एमएलए होते हैं। उन एमएलए के बारे में बहुत सारी जनता होती है। जनताओं के बेस्ड चलती है सरकार। तो वहाँ पर 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 5 लोग नहीं होते क्या? वहाँ पर अगर एक पूरा एक स्कीम है, वहाँ पर एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है तो वो सही है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से गलत है। आप उनको इस तरीके से आप समझाएंगे तो ऑब्वियसली उनको एक इफेक्ट नहीं, एक पॉजिटिव उनके माइंड के थ्रू जाएगा। और रियलिटी में भी ये एक सिस्टम है यार, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आप जिस भी चीज़ को दे सकते हैं, इसको प्रॉपर इनोवेशन सिस्टम आप बोल सकते हैं। तो सामने वालों को आप इस तरीके से समझा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बड़े ऑब्जेक्शन के बारे में। तो लोग यहाँ पर जिसको हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो लोग यहाँ पर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को रेफर किया जाता है और अपने परिवार वाले लोगों को रेफर किया जाता है। तो चलो ठीक है यार कि हम अपने यहाँ पर क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हम हमारे फ्रेंड्स या अपने रिश्तेदारों या रिलेटिव्स लोग को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। ये गलत मान लेते हैं कि ये गलत चीज़ है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आप सामने वालों को इस तरीके से समझाइएगा। आप उनको बताइए कि सिंपल सा चलो ठीक है कि यहाँ पर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स लोग अगर हम यहाँ पर लाते हैं और उनको हम यहाँ पर एक सही अपॉर्चुनिटी देते हैं तो ये गलत हो गया। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा यार कि मान लेते हैं आपकी एक शॉप है,
ठीक है। उस शॉप के अंदर में होता है क्या कि आपके बहुत सारे वहाँ पर आपका काम होता है, ठीक है, वहाँ पर आपका काम होता है। अब उस काम के अंदर में क्या होता है, आपका एक दोस्त है और वो दोस्त क्या होता है कि मान लेते हैं कि वो एक कार लेता है, उसकी एक ईएमआई रहती है और वहाँ पर क्या करता है, अपने जो भी डेली रूटीन है उन डेली रूटीन से जो भी अपनी वो बेसिक जो इनकम है उस बेसिक इनकम से अपनी नीड को आइडेंटिफाई नहीं करता है, नहीं कर पाता है। तो हम वहाँ पर, वो आपके पास में आता है या फिर आप उसके पास में जाते हो, या तो वो आपसे मदद मांगने आता है या फिर आप उसको मदद देने के लिए जाते हो। वो सामने वाला इंसान बोलता है यार मैं जिस जॉब कर रहा हूँ उस जॉब से मेरी फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक नहीं है, क्या मैं तेरी शॉप पे आकर यहाँ पर काम कर सकता हूँ? तो या फिर हम सामने वाले इंसान को बोल सकते हैं यार भाई कि तू कोई काम कर रहा है, तेरी फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, तो एक काम कर, तू मेरे यहाँ पर आ जा और मैं तेरे को छोटा सा एक काम करने के लिए दूंगा, उस काम को कर, उस काम के बदले मैं तेरे को पैसा दे दूंगा जिससे कि तू अपना एक सही करियर भी बना सकता, हो सकता है मेरे साथ में लंबे समय काम करे मेरी कंपनी में, तो या हो सकता है कि तेरे को कुछ पार्ट टाइम इनकम आ जाए। तो आप क्या मतलब ये चीज़ सही है गलत है? हम इस तरीके से किसी सामने वाले इंसान को बोलते हैं यह चीज़ सही है गलत है, आप इस तरीके से सामने वाले प्रोस्पेक्टस पूछ सकते हैं। वहाँ पर तो हम सामने वाले इंसान को रेफर करते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर में अधिकतर पार्टनर्स या रिलेटिव्स लोग ही रहते हैं, बिजनेस पार्टनर्स, तो ये गलत है। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि दूसरी तरीके से सामने वाले इंसान को आप समझा सकते हैं कि वो एक शॉप रहती है, एक शॉप पे सामने वाला इंसान, आपके परिवार, आपके रिलेटिव्स या आपका दोस्त वहाँ पर आता है कि मुझे कोई सामान दे दो, तो यार वहाँ पर आप नहीं कमाते हो क्या? सबसे पहले मुझे ये बोलो कि वहाँ पर आप उन लोगों से नहीं कमाते हो क्या? आप उनको क्या सामान फ्री में दे देते हो क्या? तो दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जिसका आप सोल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये रहता है कि लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के आने के बाद में यहाँ पर हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को खो देते हैं। तो यार आप सामने वाला इंसान से ये पूछो कि चलो ठीक है कि यहाँ पर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स को खो देते हैं, उनके पास में वो अकेले हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर में, अपने प्रिय लोगों को खो देते हैं, उनके पास में कोई प्यारे लोग नहीं होते, तो उनको सिंपल सा बताओ कि यार भाई चल ठीक है कि यहाँ पर फ्रेंड्स लोग या रिलेटिव लोगों को खो देते हैं, लेकिन मैं तेरे को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं हम टॉप 5 बड़े बड़े लीडर्स को लेते हैं, हम उन टॉप 5 लीडर्स की प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि उनकी प्रोफाइल क्या है। आप टॉप 5 बड़े बड़े MLM लीडर्स को यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे देखने के बाद में उनके पास में देखो कि उनके पास में कितना सब्सक्राइबर बेस है, उनको आप इंस्टाग्राम अकाउंट दिखवाओ उनको कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे कितने सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनका व्हाट्सअप स्टेटस दिखाओ या उनका फेसबुक पेज दिखाओ कि उन फेसबुक पेज, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे आने के बाद में कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ गए उनके, इन प्लेटफॉर्म से कितने सारे फॉलोअर्स या कितने सारी फैमिलीज या कितने सारे फ्रेंड्स बढ़ गए। किसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में दोस्त नहीं होते, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहता? ऐसा होता है? आप इस तरीके से सामने वाले को एक एग्जांपल देकर समझा सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन वो ये रहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ जोश, जुनून और मोटिवेशन बेचा जाता है, यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं। तो उनको आप सिंपल सा एक चीज़ बता सकते हो कि देखो यार भाई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बाद में आने के बाद में सामने वाले इंसान को सबसे पहले तो एक सबसे ज़्यादा एक विज़न क्लियर हो जाता है और सामने वाला इंसान को ही देखो मोटिवेशन इंटरनली रहता है, इंटरनली। आप सामने वाले इंसान को देखते होंगे या मान लेते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सामने वाले का मोटिवेशन कितनी, एक फेक मोटिवेशन होगा तो कितनी देर का होगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट का हो सकता है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स के अंदर में आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा मोटिवेट लोग रहते हैं, वो कोई फेक मोटिवेशन नहीं रहता, वो एक्चुअल मोटिवेशन रहता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि लोग अनपरमानेंट कॉन्फिडेंस कितनी तरीके से रहते हैं, कितने टाइम तक मोटिवेट रह सकते हैं, उनके पास में परमानेंटली एक मोटिवेशन है यार, तभी तो वो लोग हैं। क्योंकि उनको यहाँ आने के बाद में क्या हो जाता है, एक सही डायरेक्शन उनको पता चल जाता है और उस डायरेक्शन को अपने ड्रीम्स या उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एकदम वो इच्छुक हो जाते हैं। मैं आपको नॉर्मल या ट्रेडिशनल लाइफ के अंदर में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर घूमते रहते हैं, उनके पास में कोई मोटिवेशन रहता है, सिर्फ ज़िंदगी करती है। लेकिन जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आ जाते हैं ना, तो उनको एक क्लियरली पर्पस अपनी ज़िंदगी का पता चल जाता है। जिस तरीके से एक कंडक्टर रहता है, वो बस का एक राउंड लगाता, उसका कोई फिक्स नहीं, उसका कोई वे नहीं है कि उसको जाना कहाँ है एक्चुअली। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में ज्वाइन होने के बाद में लोगों को एक एक्चुअल चीज़ पता चल जाती है, उनको लाइफ के अंदर में करना है। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि होता क्या कि एक भूखा कुत्ता होगा। एक भूखा कुत्ता क्या होता है कि भूख के मारे जंगल में भटकता रहता है। भटकने के बाद में सामने वाला इंसान उस कुत्ते को क्या होता है, एक खरगोश दिखता मुलायम सा, ऊपर से भूखा था और उसको भूख चढ़ी थी, तो सामने से उसको खरगोश, एक प्यारा सा रेबिट दिखता मुलायम सा। तो क्या होता है, कुत्ता भागता है उसको खाने के लिए, लेकिन भागते भागते काफ़ी दूर तक जाता है और रेबिट है वो उस बिल के अंदर में घुस जाता है। अब कुत्ता वहाँ पर हाँप रहा है पूरी तरीके से और हाँपने के बाद में उस बिल के चक्कर लगा रहा है,
ठीक है। तो बिल के चक्कर तो लगा रहा, लेकिन रेबिट एक चीज़ सोच रहा है कि भाई मुझे एक चीज़ बता कि आखिर तू मुझे पकड़ नहीं पाया, अब तू मेरे सामने इस बिल के आजू बाजू क्यों भटक रहा है। तो कुत्ता उसको खूबसूरत सा जवाब देता है। तो उस खूबसूरत को जवाब को अगर आप समझ गए या सामने वाला को समझा दिया, तो आप डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हैं या सामने वाला इंसान को आप ज्वाइन करवा सकते हो। वो खूबसूरत सा जवाब यह था कि देख भाई, तू अपनी भूख के लिए दौड़ रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मेरे अंदर जो दौड़ने की जो स्पीड थी वो एक अलग थी, और तेरे अंदर में जो दौड़ने की जो स्पीड थी वो एक दिन के खाने के लिए तू दौड़ रहा था और मैं मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था। कुत्ता बोलता है कि मेरे पास में तो तेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तेरे से ज़्यादा स्पीड में दिखने में बड़ा, तेरे से नॉलेज में जब बड़ा, तू भी तो ऐसा क्यों कर पाया। तो सिंपल सा वही जवाब देता है जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि तू सिर्फ तेरे एक टाइम के खाने के लिए दौड़ रहा था और मैं मेरे ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग जो जुनून से भरे रहते हैं उनके पास में इतना मोटिवेशन इसीलिए आता है क्योंकि वो अपनी लाइफ के लिए दौड़ते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए दौड़ते हैं, अपने इमोशंस के लिए दौड़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि इतने बड़े जो ऑब्जेक्शन से, इन ऑब्जेक्शन से सामने वाले इंसान को आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऑब्जेक्शन के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या लाइफ से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इन्हीं सारे ऑब्जेक्शन के बाद में इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ साथ में इसको अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव्स या फिर अपने टीम मेंबर के साथ में इसको शेयर करना। साथ साथ में चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।